हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 10B का मल्टीपल चॉइस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, इफ़ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर ऑब्ट्यूज एंड इक्वल। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। और इसका ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका अगर हम लोग दो साइड को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, दो साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये दोनों एंगल हम लोगों का, सिंस ये दोनों इक्वल साइड है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ओके। अब हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूज़ एंगल होंगे। तो ये हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि ये दोनों ऑब्ट्यूज़ एंगल होंगे? तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ओनली वन ऑब्ट्यूज़ एंगल हो सकता है, ओनली वन ऑब्ट्यूज़ एंगल। सिंस के इसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये ऑब्ट्यूज़ अगर होगा तो इसमें दो ऑब्ट्यूज़ एंगल होंगे, तो ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, तब तीनों एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग, ये तो क्लियर हो गया कि अब ये दोनों एक्यूट एंगल ही हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग दिखाएंगे कि अगर ये एंगल को हम लोग x ले लेते हैं, ये एंगल भी x है, और इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C E F, इस तरह से नाम दे दिए। तो अब ये देखिए, ये क्या है, ए ई हम लोगों का क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ए ई स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। तो ये एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, ये क्या हो जाएगा, एंगल सी बी 180 माइनस एक्स। इसी तरह इधर भी एंगल एफ सी बी, ये भी 180 माइनस एक्स होगा। तो इस तरह से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। सिंस दोनों अगर सेम एंगल को हम लोग दोनों को सेम नंबर से माइनस करें तो उसका सब्सट्रैक्ट भी सेम आएगा। तो सो दे आर इक्वल, एंगल तो इक्वल हो गया। अब देखिए ये ऑब्ट्यूज़ कैसे होगा, तो 180 डिग्री में अगर हम कोई एक्यूट एंगल माइनस करें तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा ऑब्ट्यूज़ ही आएगा, क्योंकि ये लेस देन 90 है, तो इसका सब्सट्रैक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड में क्या है, इन द फिगर ए बी एंड ए सी प्रूव दैट डी पी डी क्यू ए। हम लोगों को ये डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया है इस तरह से, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, एंड यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से ये P एंड Q, इन दोनों को हम लोग, इन दोनों पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और हम लोग को दिखाना क्या है, DP DQ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को जो प्रूफ करना है ना, वहाँ से हम लोग का स्ट्रेटजी चालू होगा कि हम लोग को आगे कैसे क्या प्रूफ करना है। सबसे बड़ा ज्योमेट्री में लोगों को, स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या करें। तो आप बैक से जाइए, जो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है DP इक्वल टू DQ। तो DP इक्वल टू DQ कैसे प्रूफ होगा, तो DP यहाँ है, DQ यहाँ है, ये हाँ। तो हम लोग को इस पर बैक देखना है, DP इक्वल टू DQ हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग DP इक्वल टू DQ कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को अगर कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते, कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोगों को ये 90 90 एक दिया है, एक ये दोनों दिया है, BD इक्वल टू DC, एक ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है। कैसे, क्योंकि AB और AC इक्वल है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग ये तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इन ट्रायंगल ए, ये नाम दे देंगे DPB, इन ट्रायंगल DPB एंड DQC, एंड ट्रायंगल DQC में
एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, सेकेंड एंगल B इक्वल टू एंगल C सिंस AB इक्वल टू AC यहाँ लिख देंगे, और थर्ड दे देंगे हम लोग BD इक्वल टू DC, ठीक है, BD इक्वल टू DC होगा। तो इससे ये क्या हो गया, एंगल साइड ट्राइंगल DPB कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DQC बाय एंगल साइड कन्ग्रुएंसी, ठीक है। एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से ये दोनों हो गया, तो DP इक्वल टू DQ हो गया बाय CPCT बाय CPC TC से ये दोनों इक्वल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो दिखा दिया, अब सेकंड दिखाना है AP इक्वल टू AQ। तो AP इक्वल टू AQ तो बहुत ही ईजी है। AP इक्वल टू हम लोग AQ कैसे दिखा सकते हैं, तो AB इक्वल टू AC दिया है, एंड CPCT से हम लोग ये भी ले सकते हैं कि BP इक्वल टू QC होगा, ये वाला पार्ट भी इस ट्राइंगल का इक्वल होगा। तो अब इसमें हम लोग ये दोनों इक्वल है, इसमें ये दोनों पार्ट इधर ये माइनस कर दें, अगर इधर ये माइनस कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इन दोनों में ये दोनों आपस इक्वल पार्ट माइनस के, यानी बचा हुआ जो इन दोनों का सब्सट्रैक्ट होगा वो भी इक्वल होगा। तो AP इक्वल टू AQ, तो ये सेकंड हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड है। अब हम लोग को थर्ड पार्ट प्रूव करना है कि AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला ये दिखाना है कि AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल को अगर हम लोग 1 मान लें, इस एंगल को 2 मान लें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम लोगों को ये प्रूफ करना है। ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम लोग को दिखाना है, तो कैसे होगा भाई, तो ये AP ट्राइंगल APD एंड इस बार ट्राइंगल AQD लेंगे, क्योंकि यही दोनों में ये दोनों ट्राइंगल आ रहा है। ये दोनों तुम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इक्वल है, ये दोनों भी प्रूफ कर चुके हैं, ये कॉमन है, तो SSS से हो गया AP इक्वल टू AQ एंड DP इक्वल टू DQ एंड AD कॉमन, तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए, और इससे एंगल A1 इक्वल टू एंगल 2 हम लोग लिख सकते हैं बाय CPC TC, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो काफ़ी इजी है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंड हम लोगों को दिखाना है कि BE इक्वल टू CF, ये BE है, ये CF है, ये A है। तो कैसे होगा, सिंपल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, ये 90-90 है, ये कॉमन हो गया, तो एंगल साइड से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो BE इक्वल टू CF हम लोग दिखा सकते हैं, और उसका सेकंड पार्ट भी उसी तरह हम लोग AB में माइनस करके जब हम लोग ये दोनों कन्ग्रुएंट कर दिए तो BF इक्वल टू CE निकल जाएगा, उसको उसी तरह हम लोग AB में BF माइनस कर देंगे और AC में CE माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट AF इक्वल टू AE, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। तो थर्ड नंबर तो इजी था, ओके। अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि दो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये इस तरह से एक दिया है ABC और BA को इस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है D तक, और इन दोनों को मिला देते हैं, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल था। BA को जो इंक्रीज़ किया था ये दोनों भी आपस में इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे सकते हैं इसको। ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये हुआ, इसके सामने का एंगल ये हुआ, ये दोनों भी इक्वल होगा तो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 लिखते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 4 इधर हो जाएगा 2 + 3, और 2 और 3 दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, DCB।
तो ये हो गया BCD भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ये 90 डिग्री दिखाना है, ये BCD को, तो BCD 90 डिग्री दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एंगल को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सारा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री हो गया। अब इस पे देखिए एंगल 14 ये है, तो ये तो BCD एक हो गया, ये दोनों भी BCD है, तो ये भी एक BCD हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्लस साइन दे दिए तो एक BCD इक्वल टू हो जाएगा ना 90 डिग्री, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में AB, ये ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो गया। सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, फिर एंगल A 36 डिग्री है, इसका बाइसेक्टर जो है ये यहाँ D पे मिलता है। अभी इसका ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, यानी ये 2x हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल इसका और इसका प्लस करने पे ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है x + 36। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल CDB इक्वल टू क्या है, x + 36 लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल, ओके। अब ये इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD सारे एंगल का प्लस क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 2x + x + 36 इक्वल टू 180 डिग्री, ये है ना, ये तीनों मिला के 180 डिग्री। तो ये 4x प्लस यहाँ 36 इधर चला जाएगा, तो माइनस होके 144 आ जाएगा, ये इधर आ गया, माइनस हो गया, तो x इक्वल टू 36 डिग्री हो गया। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, AD एंड BC इक्वल है। तो AD क्या है, AD के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये एंगल, AD के सामने ये एंगल है और BC के सामने ये एंगल। इट मीन्स हम लोग को ये दोनों एंगल अगर इक्वल निकल जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तब देखिए ये 36 निकल गया, ये पहले से 36 पता था, तो हो गया। तो ये तो प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रूफ दैट था। और ये तो हम लोग ये यहाँ दिखा सकते क्या है, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों 36 है, इसलिए इन दोनों के सामने का साइड्स AD इक्वल टू BC, ये हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका सेकंड पार्ट है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये दिया है कि इसका बाइसेक्टर, किसी एंगल का बाइसेक्टर है, वो बेस को अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो कैसे दिखा सकते हैं, ये इसका बाइसेक्टर यानी एंगल x हो गया, ये इसको इक्वल कर रहा है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि ये दिया एंगल दिया है, साइड ये दोनों, ये कॉमन साइड हो जाएगा, तो साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो AB इक्वल टू AC प्रूफ हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो 5 तक ये आज कंप्लीट हो गया, 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे और वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। टिल देन बाय।